अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 7 दिन पहले 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद 22 जनवरी को महज 84 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में भगवान रामलला की अचल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी श्री राम की प्रतिमा से पर्दा हटाएंगे, फिर उनकी आंखों में काजल लगाएंगे। इसके बाद रामलला को आईना दिखाया जाएगा। क्या है प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये रस्म और इसका धार्मिक महत्व क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की काशी के उन्हीं कर्मकांडी विद्वान के साथ जो इस खास पूजा में शामिल होने अयोध्या आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नेत्रोन्मीलन की एक प्रक्रिया होती है, जब भगवान के आंखों को पहली बार खोला जाता है और दर्पण के सामने भगवान को रखा जाता है। इस बारे में ज़्यादा जानकारी करने के लिए हमारे साथ काशी से जाने वाले कर्मकांडी विद्वान लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के सुपुत्र सुनील दीक्षित जी हैं। क्या होता है ये नेत्रोन्मीलन और किस तरह की ये प्रक्रिया होती है? नेत्रोन्मीलन एक ऐसी प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की, जो सभी देवालयों में भगवान की पहली दृष्टि को हम खोलते हैं, भगवान की आंखों का दर्शन करते हैं। तो भगवान की पहली दृष्टि जब हमारे सभी जनता जनार्दन के ऊपर पड़ती है तो वो दृष्टि काफी तीखी होती है। तो उस दृष्टि को सौम्य करने के लिए, जो हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे लिए उपकारी हो, ऐसी दृष्टि को देखने के लिए भगवान की पहली दृष्टि को खोलने की जो प्रक्रिया है, वह दर्पण में भगवान का मुंह देख करके मूर्ति के पीछे खड़े होकर के सोने की तार, शलाका जिसको बोलते हैं, सोने की शलाका से घी और शहद दोनों मिला करके और फिर मंत्रों के द्वारा उनकी दोनों नेत्रों की कल्पना करके नेत्रों में शहद और घी लगाया जाता है और उसके बाद भगवान के सामने सुवर्ण रखा जाता है। तो सबसे तेज दृष्टि को सहन करने की जो क्षमता सुवर्ण में होती है, तो भगवान की पहली दृष्टि भक्ष्य भोज्य पदार्थ यानी आंख खुलते ही पहले क्षुधा लगती है, तो वो भोग लगाते हैं। तो पहला भोग वो लगता है और सोने पर उनकी दृष्टि पड़ती है। उसके बाद सभी के लिए वो दृष्टि सौम्य होती है, अच्छी होती है, लाभकारी होती है। ये नेत्रोन्मीलन की प्रक्रिया है। ये प्राण प्रतिष्ठा में कब शुरू होती है, क्या स्टेप है, कब खत्म होती है? हाँ, भगवान के नेत्रों को आवरण जब किया जाता है यानी पट्टी लगाई जाती है, उसका कर्मकुटी यानी कि उसका मूल स्थान जो है, जहां पर मूर्ति बन के तैयार होती है, वहीं पर मूर्ति को स्नान करा करके और गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य इत्यादि दुग्ध, दही सभी पदार्थों से स्नान करा करके और फिर दिव्य कलश से स्नान कराते हैं, चंदन के जल से स्नान कराते हैं और उसके बाद मूर्ति का नेत्रावरण करते हैं यानी आंखों में मोम लगाते हैं अथवा लाल अथवा पीली पट्टी लगा करके भगवान के नेत्रों को बंद किया जाता है। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की विधि जब चालू होती है तो भगवान का दिव्य 96 कलशों से जो महास्नपन होता है, उस स्नपन में द्वितीय वेदी के स्नान के समय भगवान की मूर्ति की नेत्रों को खोला जाता है सभी के लिए, दिव्य दृष्टि के लिए। और फिर वो स्नान होने के बाद मूर्ति नगर भ्रमण के लिए जाती है और सब लोग दिव्य दर्शन करते हैं, पहली बार चल रूप में, और उसके बाद फिर मंदिर के आप गर्भगृह में जाकर के मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसके बाद सभी के दर्शन के लिए वो मूर्ति खोली है। इसका महत्व क्या है आखिर? इसका कोई प्राचीन इस तरह की ये एक प्रक्रिया है कर्मकांड की, या इसका कोई विशेष महत्व है? इसको किया क्यों जाता है? हाँ, जब हमारा शरीर तैयार होता है, किसी भी जड़ से चेतन अवस्था में आता है, तो सभी तत्वों का आगमन होता है। उसी प्रकार भगवान में नेत्र दृष्टि तत्व जो आता है, वो दृष्टि तत्व की जो प्रेरणा होती है उसमें, तो वो उसी मंत्र की प्रक्रिया से भगवान के नेत्रों को खोला जाता है ताकि वो दृष्टि सभी के लिए अच्छी हो। यही प्रक्रिया है प्राण प्रतिष्ठा की।